हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। क्लास 12 में दी हुई कविता है। इस कविता को हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। चलिए शुरू किया जाए। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस कविता में कहा गया है कि कविता भी चिड़ियों की तरह ही उड़ान भर सकता है ना। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। चिड़िया जिस तरह उड़ सकती है उस तरह कविता भी उड़ान भर सकता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता जो उड़ान भर सकती है या चिड़िया जो कैसे जान सकती है, चिड़िया नहीं जानती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, जैसे चिड़िया इस घर से उस घर बाहर भीतर उड़ती रहती है, कभी इस घर में उड़ती है, कभी उस घर में चली जाती है। उसी तरह कविता भी कभी हमारे घर में, कभी दूसरे के घर में पढ़ी जाती है। बहुत सारे जगह में इसका मंचन भी किया जाता है, स्कूल कॉलेजों में। इस तरह कविता बहुत सारे जगह में, बाहर भी, जैसे घर के भीतर, घर के बाहर, बहुत सारे जगह में वो चली जाती है, अपने उड़ान भरती है। तो कविता की उड़ान कैसी होती है? कविता की उड़ान जो होती है वह कल्पना के द्वारा अपनी उड़ान भरती है। ठीक है, आइए तो आगे समझते हैं। इन पंक्तियों को देख लेते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया ये नहीं जानती कविता के भी पंख लगे हैं। कविता के पंख कैसे लगे हैं? कविता के पंख जो हैं वो हैं कल्पना के माध्यम से ही तो जो कवि होते हैं वे कविता को बहुत सारे जगहों में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उड़ा सकते हैं, है ना। अपने शब्दों के जो कल्पना करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से जो कल्पना करते हैं, इसी तरह कविता जो है वो चिड़ियों की तरह उड़ान भर सकती है। इस बारे में तो चिड़िया कुछ जानती ही नहीं है, चिड़िया को पता कैसे हो सकता है। नेक्स्ट जो पंक्ति है आइए हम देख लेते हैं। कविता एक खिलना है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता क्या है, वो फूलों की तरह खिल सकती है। इन पंक्तियों में कहा गया है कि कविता जो है फूलों की तरह खिल सकती है। भला फूल या क्या कैसे जान सकता है, फूल जो है कैसे जान सकता है कि कविता जो है वो भी खिल सकती है ना। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल कैसे जान सकता है, फूल कैसे जान सकते हैं कि कविता जो है बिना मुरझाए, फूलों की तरह बिना, फूल जो है वो एक समय में मुरझा जाते हैं ना। मैं प्लास्टिक फूल या आर्टिफिशियल फूल के बारे में नहीं कह रही हूँ। ऐसा जो फूल होता है वो तो एक न एक समय मुरझा ही जाता है, लेकिन कविता क्या है, वह बिना मुरझाए हमें हमेशा जो है आनंदित प्रदान करते रहता है, हमें आनंदित करता है, हमें रस प्रदान करता है। कोई भी कविता मान लीजिए बहुत समय पहले लिखी गई है, लेकिन अगर हम उसे बहुत सालों के बाद अभी पढ़ रहे हैं तो वो हमें उसी तरह से रस की प्राप्ति होती है जैसे पहले जो पढ़े थे, पहले जो पाठक पढ़े होंगे उन्हें भी उस कविता से उसी तरह जो है आनंद की प्राप्ति, रस की प्राप्ति हो रही होगी। इसी तरह कविता जो है बिना मुरझाए हमें हमेशा जो है क्या करते हैं, आनंद देते हैं, है ना। तो जो फूल होते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो फूल होते हैं एक ना एक समय मुरझा जाते हैं। अपना महकना जो है, उनका महकना जो होता है, महक जो होता है वह एक समय बंद हो जाता है। जब वो मुरझा जाते हैं तो महकने नहीं लगते हैं। लेकिन कविता जो है हर समय जो है अपना जो महक चारों ओर जो फैलाते रहती है। आइए तो नेक्स्ट और पंक्तियों में देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ क्या कहा गया है, कविता जो एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। बच्चे जैसे खेलते हैं, जब बाहर जाते हैं भीतर आते हैं, है ना, वो हर जगह पर क्या करते हैं, अपने धमा चौकड़ी करते रहते हैं, अपना खेल जो है खेलते रहते हैं। यह घर वह घर, उनके लिए मेरा घर दूसरों का घर कोई जो मतलब नहीं रखता। वो कोई बिना भेदभाव के हर जगह जो है प्रफुल्लित होकर खेलते रहते हैं। सब घर एक कर देने के माने, उनके लिए सब घर जो है एक समान है, बच्चा ही जाने। उनके लिए हर जो जगह होता है, बाहर भीतर इस घर उस घर, हर जगह उनके लिए एक जैसा है ना। उनको तो सिर्फ खेलना है, खेलने के बहाने जो हैं वो ढूंढते रहते हैं। खेलना ही उनका जो है बहुत ही अच्छा लगता है खेलना उन्हें, बच्चों लोगों का। आप तो जानते ही होंगे, जब बच्चे होंगे तो आपको भी तो बहुत अच्छा लगता होगा ना।
इस तरह बच्चे भी जो हैं वे अपने जो हैं खेल खेलते रहते हैं बाहर भीतर। उसी तरह कविता जो है वो भी एक खेल है, वह हर जगह जो है ये खेली जाती है, अर्थात कविता का मंचन किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है ना। हम कविता को सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। इस तरह कविता जो है ये पूरी कविता कुंवर नारायण जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता के महत्व को बताया है ना। आपको आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।